नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि जी मोहे ना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, मुझसे तुमको बहुत है, तुम सा मुझको नहीं। हाथ जोड़ बंधन करूं तेजी धरूं चरण पैसे, ज्ञान भक्ति मोह दीजियो परम पुरुष जगदीश। हे गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। रज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। रज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। रज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। ओ गल में जंती माल चले तू तिरछी तिरछी चाल, सांवरे क्या कहना। और गल में जंती माल चले तू तिरछी तिरछी चाल, सांवरे क्या कहना। रज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। रज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। होठों पे मुरली सोहे भगतों के मन को मोहे, होठों पे मुरली सोहे भगतों के मन को मोहे। तीखी अदाएं तेरी तिरछी निगाहें तेरी, तीखी अदाएं तेरी तिरछी निगाहें तेरी। ओ तीखी अदाएं तेरी तिरछी निगाहें तेरी, तीखी अदाएं तेरी तिरछी निगाहें तेरी। सोना सा सिंगार शाम तो है निर्गुण बारंबार, सांवरे क्या कहना। हर सोना सा श्रृंगार निरख तुझ देखूं बारंबार, सांवरे क्या कहना। अज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। श्री राधे राधे जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने, जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने। जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने। जादू चलाया तूने अपना बनाया तूने। पर तन मन तू मैं वासनिया ले हूँ नजर उतार, सांवरे क्या कहना। पर तन मन तू मैं वार कन्हैया ले हूँ नजर उतार, सांवरे क्या कहना। मुझ गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। अज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। गल में जंती माल चले तू तिरछी तिरछी चाल, सांवरे क्या कहना। अरे गल में जंती माल चले तू तिरछी मिर्ची चाल, सांवरे क्या कहना। 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 ओ गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना। अज गोरे गोरे गाल तुम्हारे हैं घुंघराले बाल, सांवरे क्या कहना।
जो भी देखता है कन्हैया को उसकी समाधि लग जाती है, नजर ही नहीं हटती। 85 साल की बुढ़िया हो या 17 साल की गुड़िया हो, सब गोपियां हैं, सब आत्माएं हैं। इनका जन्म ही इसलिए हुआ है, पहले से कई जन्मों में इन्होंने उपासनाएं की हैं और कन्हैया ने वरदान दिया है कि समय आने पे मैं तुम्हें मिलूंगा। और आज यही कन्हैया को मिलने आई। यूं तो कन्हैया अभी 1 घंटे का है, लेकिन इन्हें लगता है कि ना जाने कितने जन्मों का बिछड़ा हुआ प्रीतम मिल गया। मस्त होकर के वहीं बहाने से कभी गेहूं को छानने लग जाते हैं, कभी रसोई बनाने लग जाते हैं, कभी दूध ले आते हैं, कभी हल्दी ले आते हैं। नंद जी बाबा को कह दिया है कि आप अभी बालक का मुख नहीं देख सकते, अभी आपको यमुना स्नान करके आना है, फिर बालक का मुख देखेंगे। बड़े उत्सुक है नंद जी, भीतर झांकते हैं, खिड़की से देखना है, दर्शन करना है। ये जो मैं कह रहा हूं इसका आप भी दर्शन करो। नंद जी बाहर बैठे ऐसे ऐसे देखते खिड़की में से, और गोपियां कहती है समझ नहीं आती तो को बाबा, पहले यमुना स्नान होएगो फिर तुम्हारा दर्शन होएगो। हाँ हाँ तो मुझे अभी ले चलो। यमुना स्नान करके आए हैं, बढ़िया सा मोटा मोटा काजल लगाया है, चंदन छपा है महाराज मस्तक पे, मोटे मोटे कंगन लगाए हैं। लेकिन जैसे ही नंद जी आंगन में आए हैं, गोपियों ने उनके ऊपर दूध और हल्दी का जो बिना रखा था घोल, वो सारे का सारा नंद जी के ऊपर डाल दिया। बधाई हो, आई हो। नंद जी बेचारे घबरा गए। पहले ये कैसी बधाई है, अभी पहला का यमुना स्नान करके अब ये क्या किया तुमने? अरे लाला को देखेगा बाबा तो तू पागल हो जाएगो। अरे दिखाओगी तभी तो देखी जाएगी, जो होगा तुम ले तो चलो। नंद जी को भीतर लेके जाती है, लेकिन नंदा सुनंदा जो मैं सुना रहा हूं इसका चिंतन करो, ये चिंतनीय चीज है। आज जितनी भी कथा है सबका मन में दर्शन करो, और दर्शन होता रहेगा, मैं कराऊंगा। मेरी तरफ देखो, इधर उधर देखोगे फिर नहीं होगा। जैसे नंद जी गए तो तीनों तरफ से, चारों तरफ से गोपियों ने अपने आंचल ऐसे खड़े कर लिए। अरे अब क्या करने लगी हो? गोपियां कहती पहले नेग धरो, नेग। किसी को हाथ का कंगन उतार के दे दिया, किसी को गले की माला उतार के दे दी। लेकिन इससे पहले गले की माला नंद जी उतार के उसको देते, उससे पहले उस गोपी ने अपने गले का हार उतार के नंद जी को दे दिया। ये क्या कर रही हो? नेक मुझसे मांग रही और मुझे ही हार दे रही हो। कह रे बाबा अभी तूने मुंह खोल नहीं देखा लाला का, चोखा मुख है चोखा, देखते ही जन्म जन्म के सुध बुध भूल जाएगी। अरे दिखाओगी तभी तो। ठीक है, एक सखी कहती है मैं तुम्हारी गोद में लाला देती हूँ, लेकिन तुम पहले अपने नेत्र बंद कर लो। अरे कितनी परीक्षा कराओगी, कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तुम अपने नेत्र तो बंद करो। नंद जी नेत्र बंद कर लेते हैं, हाथ पसार लेते हैं, और उनके हथेलियों पे ला करके वो गोपी छोटे से नंदलाल को धरती है। जैसे छुआ नंदलाल को एक बिजली सी कौंद गई शरीर में, नेत्रों से जल बरसने लगा। अरे सखी कहे तो मैं नेत्र खोल के दर्शन कर लूं? हाँ बाबा करो दर्शन। और जैसे महाराज नेत्र खोले, बाबा की वही समाधि लगी, छाती से लगा लिया अपने नंदलाल को, और गोपियां नाच उठी हैं, बात ढोल बज गए हैं। और नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बज
बज रही आज बधाई सखीरी, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई सखीरी, बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई हो। नंद जी तो ढोल बजावे मद मंगल शहनाई, नंद जी तो ढोल बजावे मधु मंगल शहनाई। नंद जी तो ढोल बजावे मद मंगल शहनाई, नंद जी तो ढोल बजावे मधु मंगल शहनाई। दिन बधाई आए देखो, दिन बधाई आए देखो, ब्रज के लोग लुगाए। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, बधाई हो। देव देवियां मिलके नाचे ढोल बाटे शहनाई, देव देवियां मिलकर नाचे देवे आके बधाई, शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे ब्रह्मा नाचे। वरुण को मस्ती छाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कोई उड़ावे दूध दही को, कोई माखन मलाई, कोई उड़ावे दूध दही को कोई माखन मलाई। अब देखो तुम देखते ही होंगे आजकल बच्चे केक काटते हैं और फिर एक दूसरे के मुंह पे मलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि खाते तो रोज है, आज एक अल्लाह की आनंद है, इसलिए ये दूध बांट नहीं रहे। कोई दूध फैला रहा है, कोई दही फैला रहा है, कोई माखन, कोई मलाई। दूध दही की कीच मची है, दूध दही की कीच मची है, दूध दही की कीच मची है, दूध दही की कीच मची है। कपड़े यशोदा माई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। देवताओं के कहने से भगवान ने अवतार लिया था। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात है जो मैं बता रहा हूं। ब्रह्मा जी शंकर जी दोनों गोलोक गए थे विष्णु भगवान को संग लेकर। द्वारपाल बनी हुई ललिता विशाखा खड़ी थी वहां। कौन हो तुम लोग? सखियों ने पूछा। यहां से समझ लगेगी सखी क्या होती है। जो मैं सुना रहा हूं इस समय बड़े चित्त लगा के सुनना। ब्रह्मा जी खड़े हैं, ब्रह्मा जी विष्णु खड़े हैं, शिव खड़े हैं। सखी पूछती है कौन हो तुम? ब्रह्मा जी कहते मैं ब्रह्मा हूं। थोड़ी सी शौकी में मैं ब्रह्मा हूं। कौन ब्रह्मांड के ब्रह्मा? ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मांड भी कई सारे होते हैं। आपको पता कितने ब्रह्मांड होते हैं?
श्री कृष्ण के ये रोया होता है ना, एक बाल होता है जो शरीर में, इसे रोया कहते हैं। एक एक रोए से बार बार नवे नवे ब्रह्मांड निकलते रहते हैं, हर रोए से। कितने हो गए समझ रहे? ये तो रोए नहीं गिने जाते, और हर रोए से ब्रह्मांड निकलता है, फिर वो हट जाता है, फिर दूसरा, जैसे पसीने की बूंदें गिरती ना ऐसे। और उस ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और हर 14 लोक का एक ब्रह्मा होता है। हम भी उन्हीं में से एक ब्रह्मांड में हैं। वो इतनी अनगिनत। कहां थे ये? सखियों ने कहा पीछे नजर लगाओ, पीछे वैतरणी नदी है, जिसे कहते हैं ना भव सागर पार जाना है, कन्हैया ले चल परली पार, वो वैतरणी नदी उस पार गोलोक धाम। पीछे नजर देखी तो गेंदों की तरह लुढ़क रहे थे, छोटे छोटे बुलबुलों की तरह। ये क्या? ये सारे का ब्रह्मांड ही है। तुम कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? अब तो ब्रह्मा जी को चक्कर आ गई है, क्या कह रही हैं? तब नारायण भगवान बोले, जा अभी वामन अवतार हुआ था, उन्होंने जो अंगुष्ठ से छेद किया उसी छेद में से निकल के आए हम, उसी ब्रह्मांड के ब्रह्मा। अच्छा अच्छा। सखियां कहती तुम थोड़े से बुद्धिमान नजर आते हो। अच्छा रुको, मैं पूछ के आती हूँ। भीतर गए, श्री श्याम सुंदर बैठे थे आसन पे राधा रानी के संग। बताया सखियों ने कि ऐसे ऐसे 3 देव आए हैं और अपना नाम ब्रह्मा विष्णु महेश बताते हैं। भगवान कृष्ण बोले वो मेरा ही रूप है, उनको बड़े आदर से अंदर लाओ। ये भीतर ले गए, उनको आसन दिया गया, बड़ा स्वागत सत्कार किया गया ठाकुर जी द्वारा। कैसे आए? शंकर भगवान बोले नीचे दैत्यों ने बड़ा हल्ला कर रखा है, कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, बानासुर, प्रलंबासुर आदि बड़े असुर इकट्ठे हो गए। हमारा उद्धार करो प्रभु। नारायण बोले कि आप आओ और आकर के दुष्टों का संहार करो। श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए तो आप ही समर्थवान हैं, आपके पास कोई समर्थ की कमी तो है नहीं। माताओं आ गई हो तो सुनी लो। ए माता जी, ए बहन जी, ए बेटा, ए बहन जी आ गई हो तो सुन लो। बोले हम के ना बोले, बड़ी कृपा की आप आ गई तो सुन लो। ऋषिपाल जी आप मेरी तरफ देखो, बोलूं कि ना? श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम तो इसमें आप ही समर्थवान हो। शंकर है, नारायण है, ब्रह्मा है, फिर भोलेनाथ बोले वो तो प्रभु हम सब कर लेंगे, लेकिन हम आपको एक तो दुष्टों का संहार करते हुए दर्शन करना चाहते हैं, और दूसरा आपको राधा रानी के संग लीलाएं करते हुए देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। कन्हैया ने कहा मैं अवतार लूंगा। ठीक है, अब देवता तो चले गए। राधा रानी मूर्छित हो गई। ठाकुर जी ने कहा कि आप भी मूर्छित हो गई, जल का छींटा दे दिया, ठीक हुई। श्री राधेश्वरी बोली, रास रासेश्वरी राधा रानी कहने लगी, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो भला मेरे को कैसे सुध रह जाएगी। श्याम सुंदर बोले, आपने सोचा ही क्योंकि आपके बिना चला जाऊंगा मैं। श्री राधा रानी ने कहा तो फिर क्या करोगे? कहा तुम्हें संग लेके चलो। राधा रानी बोली मैं कैसे जाऊंगी? क्यों? जहां गोलोक नहीं, जहां जमुना नहीं, जहां गिरिराज नहीं, जहां सखियां नहीं, ग्वाल नहीं, गोपियां नहीं, गाय नहीं, वहां मैं कैसे जाऊंगा? ठाकुर जी बोले तुम देखना, पहले इस गोलोक का ही अवतार होगा, और भगवान का वो गोलोक धाम अवतार लेके आया जिसे ब्रज 84 कहते हैं। फिर गिरिराज महाराज का प्रगट्य हुआ, फिर यमुना महारानी का प्रगट्य हुआ। अब तुम थोड़ा सा समझ लो, मैंने कहा था कि जब आओगे तो विशेष बात बताएंगे। 4 तरह की लीला भगवान करते हैं, जरा ध्यान देना।
पहली लीला जो मैं सुना दूंगा, जैसे भी बधाई बज रही है, जहाँ यशोदा भी है, नंद जी भी है, बुआ भी है, चाची भी है, ताई भी है, सब लोग हैं, उसे कहते हैं गोष्ठ की लीला। क्या कहते हैं? बोलो, गोष्ठ की लीला। क्या कहते हैं? गोष्ठ की लीला। जब कन्हैया थोड़े आगे बढ़ जाएंगे, सखाओं के साथ जाएंगे खेल खेलने, रास्ते में गोपियां मटकी लेके जाएंगे, उनकी मटकी फोड़ेंगे कन्हैया, उसे कहते हैं कुंज की लीला। क्या कहते हैं? यहाँ यशोदा आदि नहीं होती, बड़ी बूढ़ियां नहीं होती, यहाँ केवल सखियां होती, मटकी लेके जाती, कन्हैया उनकी मटकी फोड़ता है, फिर वो गाती है ना, तेरा शाम बड़ा अलबेला, मेरी मटकी में मार गया ढेला। इससे आगे तीसरी लीला। इस लीला में ग्वाले भी नहीं होते, इस लीला में केवल सखियां होती हैं और उनकी रासेश्वरी राधा रानी होती है और श्याम सुंदर होते हैं, बस। इसे कहते हैं निकुंज की लीला। क्या कहते हैं? निकुंज। तो ब्रज 84 तो पूरा गोष्ठ है, गोवर्धन, मधुबन और बड़े सारे वन, ये सारे कुंज की लीलाओं का स्थान है। लेकिन भगवान का निकुंज प्रकट हुआ, जिस निकुंज का नाम रखा जाता है श्री वृंदावन। जैसे तुम जाओगे, तुम्हें वहां पर दीवारें नजर आएंगी, सड़कें नजर आएंगी, जबकि कहते हैं महात्मा यहाँ हरी हरी झाड़ियां हैं, हरियाली है, फुलवारी है। जैसे हमने अपने ऊपर एक पर्दा लगा रखा है वस्त्रों का, सबने। आदमी अपने भी वस्त्र अपने सामने नहीं खोलता, झिझक जाता है। समझने के लिए बता रहा हूं। इसी तरह श्री ठाकुर जी ने इस कुंज को छुपाया हुआ है, पर्दे है वहीं। जैसे आप देखते हैं ना आजकल, वो एक स्क्रैच करो तो नीचे से नंबर निकल आता है, स्क्रैच करना पड़ता है, आगे ना नंबर वहीं होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो लॉटरी भी लगाते हैं, हाँ सिरे लाओ, हाँ ना, समझ आ रहा है? ऐसे स्क्रैच करो, नीचे से कुछ लिखा आता है। इसी तरह हरि नाम को जीभ पे स्क्रैच करो और उनका होके करो, मन में ये भाव लेके करो कि मुझे वृंदावन का दर्शन करना है प्रभु। एक बार वृंदावन दिखा दे। इसी जहां तुम्हें नजर आता है क्या, सड़कें हैं, दीवारें हैं, वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। वहीं अभी भी मणियों के खंभ हैं, जहां आप विचर रहे होते हो वहीं है। जैसे काला अगर आ जाए, काला उतर आता है ना आंख में, मोतिया बिंद, तो नजर नहीं आता, सामने काला काला हो जाता है। समाज ऐसे ही होता है, लेकिन दिखता नहीं। जैसे मान लो हम नजदीक का, हमें ये लगाना पड़ता है चश्मा, ये नजदीक का दिखता नहीं तो चश्मा लगाना पड़ता। अब जब चश्मा लगाया तब लकीर आई कि लकीर पहले से है? बोलो, लकीर है, लेकिन हमारी आंख कमजोर है, दिखाई नहीं देता, उसके लिए चश्मा। भक्ति और भाव का चश्मा लगाओ, यही वृंदावन नजर आएगा। वही है, वही है। मत भूलो भरम करे को, निम्बार्क भगवान के महात्मा महावाणी जो प्रकट ग्रंथ है, उसमें लिखा है यही है, यही है। मत भूले भरम करे को, कोई भूल के भरम ना करना कि ये कोई और है, वो कोई और है। सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन रोज बिहारी जी का दर्शन करने आते थे। किसी ने एक दिन कहा, बाबा जब तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं, सारा अंधेरा ही अंधेरा है, तो रोज ठोकर खा के क्यों आते हो? तुम्हारे लिए तो घर में भी अंधेरा है, राह में भी अंधेरा है, यहां भी अंधेरा ही है। सूरदास जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं दर्शन करने नहीं आता। बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। क्या करने जाना चाहिए? सूरदास जी कहते, मैं तो इसलिए आता हूं, ठीक है मुझे नजर तो नहीं आता, लेकिन उनको तो सब कुछ नजर आता है। उनकी नजर में पड़ जाऊं एक बार, बस आप एक बार उनकी नजर के सामने आ जाओ, एक बार उनकी नजर पड़ जाए,
एक बार की बात है, अक्षय तीज का मेला लगता है तो सब महात्मा वहां जाते, चरण दर्शन होता भी है। हम जा रहे थे तो रास्ते में, दिल्ली में जाते रास्ते में एक वो जगह आती है, वहाँ चाय पाने के लिए सब लोग रुक जाते हैं, तो हम भी रुके। एक महात्मा हमें मिले वहां के, तो मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? क्या मैं दिल्ली से इधर लुधियाना जा रहा हूँ। मैंने कहा सारे उधर जा रहे हो, तुम इधर क्यों जा रहे हो? कह रहे वो थोड़ा काम पड़ गया था इसलिए। चलो ठीक है। अगले दिन जब मैं 5 बजे शाम को दर्शन करने गया तो वहीं खड़े थे। मैं कहे आप तो कल कह रहे थे जाना है। कहा जाना तो था, जरा सुनना संतों का भाव। कहते फिर आपकी बात मेरे से हुई, फिर मेरे मन में आया, हाँ कह तो ठीक ही रहे। जब मैं नहीं जाऊंगा तो बांके बिहारी उदास हो जाएगा, देखो वो नहीं आया। क्या एक बार उनकी नजर में पड़ जाऊं, बस ये खुश हो जाए, फिर निकल जाऊंगा चुपचाप से। समझ रहे बात क्या नहीं? ये प्रेम की बातें हैं महाराज। ये दुनिया बड़ी निराली है, बड़ी विचित्र है। प्रेम प्रेम सब कहते, प्रेम समझते नहीं है। अब जी सुन लो सारी बातें, शायद कोई बात दिल में लग जाए। और प्रेम करना पसंद सबको है, बच्चा बूढ़ा जवान, लड़की लड़का, स्त्री पुरुष, नास्तिक आस्तिक, शराबी कबाबी जुआरी, सबको प्रेम पसंद है। अरे आदमी के छोड़ो, पेड़ पौधे जीव जंतु, गाय के गले के हाथ लगाओ जरा धीरे धीरे, आधा किलो दूध ज्यादा देगी। छोटे से बच्चों को यूं करके बुलाओ, हंस के तुम्हारी गोद में झट आ जाए। ब्रज का कन्हैया, प्रेम का कन्हैया, प्रेम की दुनिया। ध्यान देना मेरी बात का, जरा समझना, बहुत कुछ कह रहा हूं। ठाकुर जी करवा रहे हैं इस समय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। घर जाने दे छोड़ मोरी मैया, घर जाने दे छोड़ मोरी मैया। नगर नगर के लोग वहाँ सुनत हैं, नगर नगर के लोग वहाँ सुनत हैं। चर्चा करत ब्रज नारियां, चर्चा करत ब्रज नारियां, करत ब्रज नारियां। घर जाने दे, जय हो घर जाने दे, राधे। घर जाने दे छोड़ मोरी मैया, घर जाने दे छोड़ मोरी बैया। जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां। हाँ हाँ जाओ जी तुम खाओगे गारियां, जाओ जी तुम खाओगे गारियां। मोहन संग झगड़ैया, मोहन संग झगड़ैया। जाने दे, जय हो राधे। जाने दे छोड़ ओ घर जाने दे छोड़ मोरी बैया। जाने दे, राधे। जाने दे, घर जाने दे छोड़ मोरी बैया, घर जाने दे छोड़ मोरी बैया। नगर नगर के लोग वहाँ सुनत हैं,
करत ब्रज नारियां, चर्चा करत ब्रिज नारियां, घर जाने दे, जय। सखी ने कहा वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो आम की डाल में बैठे हैं। तू प्रेम नहीं जानती अभी। क्यों? श्याम सुंदर रुसवा थे, रूठ गए थे। वो तो कुछ कह ही नहीं रहे, चल चले घर में, कैसे कैसे चली जाऊं। तो फिर वो तो कह ही नहीं रहे, तो उनको क्यों कह रही घर जाने दे। एक बार हंस के देख ले, एक बार इशारा कर दे, मैं भी चली जाऊं। इसलिए तो कह रही हूँ क्या, घर जाने दे जाने दे छोड़ मोरी भैया। घर जाने दे छोड़ मोरी भैया, घर जाने दे छोड़ मोरी भैया। छूट के आए कहीं से, तुम्हें पता नहीं अभी। जय जय राधे। तो श्याम सुंदर राधा रानी को कहा कि पहले आप अवतार लो, पीछे मैं अवतार। इस लीला के चलते जो अवतार की लीला, दो तरह की लीला होती है, जो मैंने बताया अब तक समझ गए। 4 लीलाएं बताई, 3 मैंने बोली, चौथी बोली नहीं अभी। गोष्ठ लीला, कुंज की लीला, निकुंज की लीला। गोष्ठ की लीला में बुआ, फूफी, मामी, चाई सब, और कुंज की लीला में ग्वाले, सखियां, कन्हैया। और निकुंज की लीला में ग्वाले भी गायब, केवल सखियां और ठाकुर जी। अब आ गया निभृत निकुंज, जहाँ केवल राधा श्याम रह जाते हैं। सखियां भी उनके भीतर ही समा जाती है। कोई अंगूठी बन जाती है, कोई बिंदिया बन जाती है, कोई झांझर बन जाती है, कोई चादर, कोई तकिया। ये हमारी तरह जड़ थोड़ी है। हमारा शरीर जड़ है, इसमें सिर्फ चेतन है, आत्मा। आत्मा चली गई तो शरीर का तो कोई काम ही नहीं। इसी तरह ही आत्मा ही वहां जाती, क्योंकि आत्मा ही चेतन है, शरीर तो जड़ है। समझ आ रहा है कि नहीं? और गांठ कहां पड़ी है? बंधन किसे कहते हैं? माताओं, पीछे वाली माताओं, इधर देखोगे तो समझ आएगी ना। मैं एक प्रश्न पूछ लूंगा, आपको आएगा नहीं और सुन नहीं रही हो, घर से कह के आ गई हो, कथा में जा रही हैं। किसे कहते हैं? बंधन। ये जो जड़ और चेतन के बीच गांठ पड़ गई है। हम शरीर नहीं है, हमारा नाम माया देवी नहीं है, लखन लाल नहीं है, हमारा नाम देशराज संतोष नहीं है। वो तो शरीर का नाम है। वो तो 10 लोगों ने मिलके रखा था। किसी ने कहा नरेंद्र कहेंगे, किसी ने कहा महेंद्र कहेंगे। वो गधा कहते थे, हम कहते हम गधा हैं, हमें क्या पता क्या है। इधर छोरा कहते हैं, उधर लड़का कहते हैं, पंजाबी में मुंडा कहते हैं, अंग्रेज बॉय कहते हैं। सब अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? अगर हम ये हैं जो दिख रहे हैं थोबड़ा हमारा, तो फिर एक दिन ऐसे ही बैठे होंगे गुरु जी, लोग आके मालाएं ऐसे ही पहनाएंगे, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे हाय महाराज जी चले गए। फिर कौन से महाराज जी हैं? ये तो महाराज जी है ही नहीं, ये तो थे, चले कौन गए? वो जो चले गए वो चेतन है, आत्मा। और ये जो दिख रहा है ये जड़ है। और हम इसको इतना संभाल संभाल के रख रहे हैं, हाय मेरा हाथ ना दर्द हो जाए कहीं। एक माता जी 85 साल की थी, मेरे पास आई, महाराज जी कृपा कर दो, गोटे नहीं चलते, अभी उम्र ही क्या है 85। अब 85 में गोटे नहीं चलेंगे, यही तो बात है 85 की। और क्या बात है 85 की? और तुम्हें बुरा लग रहा है 85 में नहीं चलते, तुम्हें पता नहीं है जब तुम 6 महीने के थे तब भी नहीं चलते थे, तब भी रेंग रेंग के चलना पड़ता था। नहीं चले, उससे और 2 महीने पीछे चले जाओ तो रेंगना में नहीं आता था, माँ की गोदी में रहना पड़ता था। तो जब 85 के हो गए, अब बेटे की गोद में आके तो क्या हो गया? वैसे तो कहते बच्चा बूढ़ा एक समान है, लेकिन वहां पर आकर के बच्चा शरीर तो हो जाता है, लेकिन बुद्धि परिपक्व हो जाती है, मैच्योर। वो फिर बचपने वाली, जैसे बच्चे को माँ डांट सकती है, बेटा माँ को नहीं डांट सकता, क्योंकि माँ के अंदर बड़प्पन भी तो आगे में बड़ी बड़ी। वो भूल गई कि अब मैं बच्ची हो गई, अब मैं छोटी हो गई।
इसे बच्चा पिताजी छोटा हो गया। कई बार डांटना भी पड़ सकता है ना, खा लो चुप करके, तो खा लो। ये ना सोचो बच्चा डांट रहा है, प्रेम कर रहा है। तुमने भी तो कभी कहा था खाता कि नहीं खाता, मारूंगी एक। वो प्रेम था के बोलो तुम्हारी डांट थी, बोलो। ऐसे बच्चा भी प्रेम कर रहा है। ये जड़ और चेतन में जो गांठ पड़ गई, हमने जो शरीर को मैं मान लिया है, यही बंधन है। ये हटा दो अपने मन से, तुम तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा ही हो। और जो क्रिया कर रहा है शरीर करने दो, अब इसमें हमारा क्या रोल है। अच्छा तुम बताओ जी, कहीं स्विच लगा है कि तुम्हें भूख लग जाए या भूख ना लगे, कि लग जाती है बस? बोलो बोलो। अच्छा कोई स्विच लगा कि नींद आ जाए? इस कथा का इतना सुरूर आ रहा है, इतना सुरूर आ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। 2 दिन हो गए मैं सोया ही नहीं। आधा घंटा सो लेता हूँ, सवेरे वो भी 8 बजे, 8:30 9 बजे उठ जाता है। 1 मिनट भी पलक भी नहीं झपकती। इतना आनंद, इतना सुरूर। तुम्हें भी आया कि नहीं? जरा कहो जय जय श्री राम। और आज जब मैं बैठा हूं आके, राधा नाम का कीर्तन कराया इन्होंने, तुम बात किया, उसका वो ऐसा करंट पास हुआ, मैं कथा करने जो रह नहीं गया था, कहीं और ही जा रहा था, तो बच के आया। मना मौज बड़ी हरि नाम अंदर। तुम शराब पियो और तुम्हें नशा ना हो, तुम गोली खाओ तुम्हें आराम ना आए, तुम रोटी खाओ तुम्हें डकार ना आए, तुम हरि नाम जपो तुम्हें सुरूर ना आए, कमाल ना आए। या फिर साथ साथ ही कुछ खाते होंगे, जैसे शराबी को ऐसी चीज खा ले कि पता ही ना लगे मैंने पी रखी है, वो वाली बात। तुम साथ साथ संसार चाटते रहते हो। संसार क्या चाटना है? मैं शरीर हूं, ये मेरा घर है। कुछ नहीं है तुम्हारा। समझना, इसको समझ लोगे तो आगे की बात समझ में आएगी। अगर इसको समझोगे ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कृष्ण बेगाना नहीं है, श्याम सुंदर बेगाना नहीं है, और ये शरीर अपना नहीं है। और शरीर को तुमने अपना मान लिया और श्याम सुंदर को बेगाना। वहां जाते ना मंदिर में, आज क्यों गए थे मंदिर में? कहते आज सोमवार था, सोमवार को जाते हैं मंदिर में, मंगलवार को जाते पाप लगता है। अब मंगलवार भी जाएंगे, कहा कब बजरंगी के यहाँ। बड़े डिटेल वाले हो भाई, उनसे व्यवहार करते हो, इनसे प्यार करते हो, क्योंकि इससे प्यार है। शरीर से प्यार होने पर शरीरियों से प्यार होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जिस दिन तुम्हें समझ लग जाएगा तो है ही नहीं। जैसे समझो मोटर गाड़ी में हम आए और अगर हम पागलपन करके अपने आप को मोटर गाड़ी मान लें तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा चलो यूं समझो, रामलीला में कोई रावण बन गया, थोड़ी देर के लिए रावण बनते ना। अच्छा रावण कितनी देर के लिए? जब रामलीला शुरू हुई, जब तक रामलीला का पर्दा गिरा, ठीक है। लेकिन वो घर चला गया तलवार लेकर, माँ को बोला खबरदार रोटी लाओ। तुम बताओ गांव वाले क्या कहेंगे? क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो। और जहां सारे ही रावण बने हों, सारे पागल घूम रहे हो, माँ जो बताने वाला है उसे कहते हैं ये पागल है। कुछ आ गया क्या? नहीं। आप ऋषिपाल बने हुए, वो नरेश बना हुआ है, वो सुरेश बना हुआ है, वो जगदीश बना हुआ है, वो माता जी कोई 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 बने हुए हैं। खेल जैसे पर्दा गिरेगा शरीर यहीं रह जाएगा। कई माता, फिर क्या होगा वहां? उसके लिए जो अब मैं सुनाऊंगा उसको मन में बसा लेना।
कुछ सुना चुका हूं, अब शुरू कर दिया मैंने काम। इधर तो ढोल बज रहे थे, उधर कंस के प्राण सूख रहे थे, क्योंकि देवी मां कह गई थी कि तुझे मारने वाला तो कहीं और जा छुपा। उसकी मुंह बोली बहन थी, उसका नाम था बकी। ये पूतना इसी को कहते हैं, पहले इसका मतलब नाम है बकी। ये दो भाई बहन थे, बकासुर बकी। बकासुर को जीत लाया था कंस युद्ध में, तो बकी कहती थी मेरे भाई को छोड़ो। कंस कहता था मैं तो युद्ध में लाया, तो वो कहती मुझसे भी युद्ध करो। कंस कहता मैं नारियों से युद्ध नहीं करता, चल तू मेरी बहन बन जा, रह जा तू भी। तो वो मुंह बोली बहन बन गई थी बकी। कंस को उदास देखा बकी ने, तो बोली तुम चिंता न करो भैया, पिछले 15 दिन तक तो द्रौपदी गर्भवती थी, देवकी मैंने खुद देखा है। 15 दिन में हुआ है ना जो कुछ हुआ है। मैं सारे गांव ब्रज चौरासी के जाऊंगी, पिछले 15 दिन में जो बच्चे जन्मे सबको दूध पिला के मार दूंगा। कहां जाऊंगी? ब्रिज में। तुम भी तो गए हो, जाते हो ना। फर्क देख लो, फर्क देखो, फर्क हमारा और पूतना का फर्क। हम टिक्की छोले वाली दुकान पे जाते हैं, हम लस्सी वाली दुकान पे, हम आश्रमों में जाते हैं, हम बंटवारे करके जाते हैं, छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी, उसके महाराज जी, इसके महाराज जी। और पूतना आई है गोविंद को ढूंढने, आई मारने हैं, लेकिन मारना है पूरा एक इशारा, वो कहां है? कुछ बात समझ में आ रही है? ये जहर पिलाने आई, मीरा जहर पी के आई थी, ये जहर पिलाने आई, मीरा जहर पी के आई, लेकिन दोनों कृष्ण के लिए आई। बात ये है ही नहीं कि तुम जहर पिलाने आए हो कि जहर पी के आए हो, तुम दूध लेने के आए हो कि दूध लेने आए हो। बात ये है कि तुम किससे मिलने आए हो, क्यों आए हो, तुम क्या लाए हो, इसका कोई मतलब नहीं। अमीर आदमी होगा वो सोने का हार ले जाएगा, गरीब आदमी होगा फूलों की माला ले जाएगा। है ना? बात ये नहीं क्या लाए हो, बात ये है किसके लिए लाए हो। क्योंकि सोमवार के दिन कई माताएं, कई बेटियां बिल्लो पत्थर और दूध गंगा जल लेके जाती तो हैं। शंकर भी देखते हैं, शंकर भी देखते हैं, लेकिन शंकर देखते हैं कि किसके लिए लाई है। तो पार्वती जी कहती हैं तुम्हारे लिए नहीं लाई, ये अपने सुंदर पति को मांगने के लिए लाई है, तो सुंदर पति के लिए लाई है। समझ आ रहा है? पीछे भाई साहब खड़े थे, हाथ में बूंदी का लड्डू लेकर के थाल। गणेश जी बोले पिताजी मैं पता करके आया हूं, ये भी तुम्हारे लिए नहीं आई। ये भी तुम्हारे लिए नहीं आए। ध्यान दो, क्यों ये क्यों आए? इनका बेटा 8वीं क्लास में पढ़ता है, सिफारिश लेके उसको पास करा दो। अच्छा, बेटे के लिए आए हैं। शाम जब मंदिर को आरती हुई, मेरी तरफ देखो तो शंकर पार्वती गणेश सब बैठे, मीटिंग बिठाई कि बड़े लोग आए थे आज तो। भोलेनाथ बोले आए तो थे, लेकिन मेरे लिए तो एक भी नहीं आया। क्या समझे? हम वृंदावन गए तो सही, क्यों गए? क्या पिकनिक मनाने गए? ये जो बातें करो मैं कल सुनाऊंगा, रात में भगवान भी पूछेंगे क्यों आए। भगवान से मिलने आया था कौन? काबुल से चल के एक मुस्लिम जिसका नाम था रसखान। एक फोटो देख ली थी उसने पनवाड़ी की दुकान पे, फोटो। उसने पनवाड़ी से पूछा ये किसकी फोटो है? पनवाड़ी ने कहा ये हमारा खुदा है। वो
मुसलमान था, उसने कहा बड़ा हसीन है, बड़ा सुंदर है तुम्हारा खुदा, लेकिन बड़ा दुख है मुझे। क्यों? हमारा खुदा देख के तुझे दुख क्यों होता है? रसूल खान ने कहा कि तुम काफिर ही हो, मेरी तरफ देखते रहेंगे प्लीज ध्यान से, बस रख दे बेटा, एक बढ़िया चल चल चल। रसूल खान कहता है काफिर इसलिए हो कि इतना सुंदर तुम्हारा भगवान है और तुमने नंगम नंगा ही छोड़ दिया। मैं इसको पहनाऊंगा सलवार और कुर्ता, जूता पहनाऊंगा। कहाँ रहता है तुम्हारा खुदा? उसने कहा मथुरा के पास वृंदावन में, आगरा जिला के पास। घर जाता वो रसूल खान, ध्यान दो जरा, अरे वो चाहने वालों भगवान को ये सुनना जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं सुनेंगे, ये इश्क नहीं घर खाला का, इसको भी समझना लाजिम है। हर नक्शे कदम पे दिलबर के इस सर को झुकाना पड़ता है। जब शाम से उल्फत होती है, हर रंज उठाना पड़ता है। जो दर्द कजा से ज्यादा हो, वो दर्द उठाना पड़ता है। ये रूठे बिगड़े और रूठे भी खुद ही सताते हैं, खुद ही रूठ जाते हैं। ये बिगड़ेंगे और रूठेंगे भी, ये इनकी पुरानी आदत है। हम अपनी आदत क्यों छोड़े? मिन्नत से मनाना पड़ता है। प्रेमी आदमी पकड़ नहीं सकता। बुल्ले शाह ने लिखा है, वो अपने गुरु का प्रेमी था। उसने कहा कांच को क्या तोड़ना है, जो ठेस लगे टूट जाए, और प्रेमी का क्या मारना, जिसे झिड़क दिया मर जाए। रसूल खान दिल नहीं लगता। अब मुसलमान था, उसके दोस्त ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, वो हिंदू तुझे घुसने नहीं देंगे मंदिरों में, और मुसलमान तुझे बलादरी से अलग कर देंगे, तो घर का भी नहीं रहेगा, घाट का भी नहीं रहेगा। बात समझ में उसके आ जाती है जिसके लगी ना हो। जिसको लगी हो वो क्या समझे? चुपके चुपके दूर दूर से देख लेता उस फोटो को। फिर एक सलवार कुर्ता बनवाया दर्जी से, जूता बनवाया, अपने दोस्त को बोला मैं तो जाऊंगा। क्या है ये नहीं चल रहा। राधे दोस्त को बोला मैं जाऊंगा। अरे ना जा ना जा ना जा। आधी रात को चुपके से चल पड़ा, और दोस्त को भी पता था जाएगा जरूर। वो रास्ते में मिला, किधर? ये बोला लगन हरी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। तीन जने मैं बता रहा हूं, पूतना, मीरा, रसूल खान। ध्यान देना। पूतना के चाहने वालों ने भी कहा अरे जो कंस को मारने आया दुनिया में, तू उसे मारने चली तो मर नहीं जाएगी? और मीरा भी यही कहती है, पूतना भी यही कहती है, रसूल खान भी यही कहता है। अगर तुम्हें भी लगी हो तो बात यही है। क्या? लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब बैठे हम कथा सुनाने आ रहे हैं। परसों कथा का विश्राम है। कब विश्राम है? परसों। इसलिए परसों तक अब तुम घर नहीं जा सकते। अब तो चलेगी कथा बस परसों तक लगातार। मुझे सुमित ने कहा कि जरा बोल खोल के सुना तो बदले हो। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जिनकी लग जाए ना उनको फिर इधर उधर पता नहीं रहता क्या है क्या है। श्री राधे कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। पीछे कुर्सी वाले ताली जरूर बजनी चाहिए। श्री राधे कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो पर्दा अब उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जाती बार इसने वो तस्वीर ले ली थी कि जब कन्हैया मिलेगा तो देख तो लूंगा यही वाला कि कोई और है। पैदल पैदल जा रहा था तो रास्ते में तने पे पेट के टांग लेता तस्वीर के। रास्ता दूर था और क्या कहता कन्हैया से, सलोनी सांवरी सूरत गले बनमाला फूलों की। सलोनी सांवरी सूरत गले बन माला फूलों की। गले बनमाला फूलों की। गले बन माला फूलों की। बनमाला फूलों की।
गले बनमाला फूलों की। और कन्हैया से नैन मिला के कहता, तुम्हीं पे दिल लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हीं पे दिल लुटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तुम्हें ताली बजाना भी महंगा पड़ रहा है। ये वृंदावन पहुंचे, हुआ वही, अंदर जाने नहीं दे रहे थे। करो क्या, दरवाजे पे बैठ गए और क्या बोला, तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखिया से दिल, मैं इतनी दूर से चल के आ गया हूँ, तो अंदर से निकल के बाहर भी नहीं आ सकता है? अरे जा फिर कट्टी, तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा। तेरे कूचे में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे कूचे में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा। तो जो गया है, रसखान को भी भगवान मिला, आगे कहेंगे बात। मीरा जी भी यही कह रहे हैं, पूतना भी यही कह रहे हैं। ये सब गिरधर को पाने आए हैं। वृंदावन नहीं जाना, गिरधर को पाने जाना। आश्रम आओ और मुझे ना मिलो तो क्या आश्रम आओ? तुम बताओ, आपके घर में आऊं और आपसे ना मिलो क्या आया? आप वृंदावन गए और श्याम सुंदर से नहीं मिले तो क्या मिला? सूरदास जी कहते हैं, उनकी तो नजर है ना। सूरदास जी को तो घर में भी अंधेरा था, राह में भी अंधेरा, वहां भी अंधेरा, और हमें उनकी तो आंख की रोशनी चली गई थी, हमारी आंख में पत्थर पड़ गए, पत्थर। इसलिए हमें घर में भी पथेरिया है, राह में भी पथेरिया है, और बांके बिहारी में पथेरिया है, पत्थर दिखता पत्थर। लिखने वालों ने पागलपन में क्या लिखा, पत्थर की राधा प्यारी। वाह, गा रहे हैं, घर घर कैस्टें बज रहे हैं। भजन लिखने वाले कमाल लिखते हैं। लस्सी पीनी वृंदावन दी, वाह वाह, वृंदावन लस्सी मिलती, यानी मिलती। पूतना गली गली घर घर में खोज कर रही है कृष्ण। जो बालक छोटा सा नजर आता है, उसे स्तन पे कालकूट विष लगा पिलाती है, वो तो मर जाता है एक सेकंड में। पूतना समझती ये नहीं हो सकता, इतनी आसान मौत नहीं मर सकता, वो तो कोई और है। चल पड़ती आगे आगे आगे। ये क्या है? ये प्रेमियों की बात है, हर जगह आहट देते हैं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं, कहीं ये तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल ये बोलता है, कहीं ये तो नहीं। जरा सा मुस्कुरा के देखता है तो अंदर से आवाज आती है, कहीं ये तो नहीं। आप देखिए, इशारे मिलेंगे। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूँ, बहुत जगह देखे, हर बार देखना है, बार बार देखना है, दिखेगा, बात करेगा। हम तुम्हें देखे ना करके नहीं, तुम्हें भी नहीं पता, तुम बात कर जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है।
जब ये पहुंची गोकुल, बड़ी सजी धजी थी, लक्ष्मी का रूप बना रखा था। अब गांव की वधूटियां बिल्कुल बहुत बहुत भोली भाली होती हैं, कोई ज्यादा चतुर चालाक नहीं होती। मैं तो जब पहले 2007 में तब भी कहा, अभी कह रहा हूं, गांव की चालाकी भी शहर वालों की शराफत जो दिखाते हैं ना, उनसे नीचे ही होती है। चालाकी के पास में उनकी शराफत भी इनकी चालाकी से परे होती है। यानी यहाँ का चालाक आदमी वहां का शरीफ, ये चालाक वाला ज्यादा शरीफ होगा। गांव की माताओं ने सोचा खिलौने लेके आई है। हमने कल कहा था सज के आना, मास्टर जी बार बार कह रहे थे जन्माष्टमी में सज के आना। अच्छा, पूतना किसके लिए सज के आई है बताओ? कन्हैया के लिए। तो इस बात को बारीकी से समझना मेरे भाई बहन, भागवत हो रही है। यदि ने किसी ने ऐसा किया कि चलो एक नवा कुर्ता सिला लेते हैं, जब कृष्ण का जन्म होगा या कल कन्हैया का ब्याह सुनाएंगे, उस दिन पहनूंगा। अब कुर्ता तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, पहनना तुमने है, लेकिन मेरे भाई बहन यही भक्ति है कि मैं कन्हैया के लिए पहनना है। अपने बेटे का विवाह हो तो सब तैयार हो जाते हैं, कन्हैया के लिए। हम संसार के लिए सोचते हैं ना, उधार ले लेते सोच। मत दो किसी पंडित जी को, मैं नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा अपने सूट सिलवा लो नमा। कल कन्हैया का ब्याह है, सज के जाना है बस। माथे सुनने तिलक नहीं लगा, नहा के बढ़िया सज संवर के भगवान की कथा पे जा रहा हूं, बस इतना ही करना है, हो जाएगा कर। यहाँ कार्तिक में कथा सुनते हैं, मंदिरों में लोग नहीं सुनते। यहाँ इधर सुनते कार्तिक नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैक्सिमम जगह हिंदुस्तान में कार्तिक में लोग सवेरे उठ के मंदिर में जाके कार्तिक की कथा सुनते हैं। अच्छा, उसमें क्या उसका फल श्रुति है? उसमें फल श्रुति है कि सवेरे उठ के जगना और जग के स्नान करना, बस यही उसका पूर्ण हो गया। अच्छा बताओ, तुम क्या गांव में नहीं जगते सवेरे, नहाते नहीं क्या? लेकिन तुमने कहा हम नहीं सुनते, क्योंकि तुम जो जगे हो वो अपने बिजनेस के लिए जगे होंगे, खेत के लिए जगे होंगे, लेकिन वो कार्तिक कहता है कि जो भगवान के लिए जगा है उसका जगना ही भक्ति। अब आप बात को पकड़िए जरा, आप जगे किस लिए? भक्ति है। मैं यह कथा सुना रहा हूं, किस लिए? मेरा पर्पस क्या है? अगर मेरा पर्पस भगवान छोड़ के कुछ भी है तो गलत ही है, ठीक नहीं। कोई भी पर्पस हो, अगर सिर्फ ये है कि भगवान की कथा, भगवान की कथा है भाई, ठाकुर जी की कथा है भैया, और क्या करें? और तुम भी शायद इसीलिए आए हो कि भगवान की कथा, समझना सुनना तो तुम्हें है नहीं, और समझने की जरूरत ही नहीं। कुछ समझ के हमने पेपर थोड़ी देना है, वो तो ठीक है, मैं पूछता हूँ, वो तो लगाने के लिए मन, बाकी भगवान के लिए आए हैं, और जो भगवान के लिए आए हैं बस वो भक्त ही है, और उनका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। ज्ञानी थोड़ा ही बन जाएगा, ना बने ज्ञानी तो तुमने कथाकार थोड़ा ही बनना कि कल सुनाना है, और अच्छा याद ना रहे, क्योंकि जब याद नहीं होगी हर बार नमी लगेगी, हर बार दिल को छू के जाएगा। बोला हाँ कहना। हम तो रोज भगवान से कहते, बक्का तो बता रहा हूं, रोज हाथ जोड़ के कहता, प्रभु मुझे बुद्धिहीन कर दे। भाई जी का, हनुमान प्रसाद पोदार जी का पद है, बना दो बुद्धिहीन भगवान। प्रभु मेरी बुद्धि सफा चट कर दो, मुझे याद ही ना हो कौन है क्या है, मुझे पता ही नहीं, बावरा कर दो। जय जय श्री राधे। मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो, मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो, मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो, मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो।
श्यामा की बातें कहने दो। मैं मजे में हूँ मुझे रहने दो। मैं मजे में हूँ मुझे रहने दो। आओ करें प्रिया प्रीतम की बातें। आओ करे प्रिया प्रीतम की बातें। कैसे काटे दिन वो कैसे काटे रातें। कैसे काटे दिन वो कैसे काटे रात। उनकी ही बातें कहने दो। उनकी ही बातें कहने दो। मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो। मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो। नाम की धारा में बड़े बड़े बह गए। 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 लोगों का क्या उन्हें कहने दो। ओ लोगों का क्या उन्हें कहने दो। मैं नशे में हूँ तुम हो के नहीं कहो। मैं नशे में हूँ मुझे रहने दो। मैं नशे उसके बाद कम कर लो। मुझे रहने दो। पूतना महारानी टोकरा लेकर के आई है। ब्रिजवासिनी माताएं कहती हैं मुझे क्षमा करना आज जी, पहले कह रहा हूँ मैं आधा इधर हूँ आधा कहीं और हूँ। बस चल रहा है जो चलने दो। इसलिए प्लीज बात तो नहीं की होगी लेकिन ऐसे ऐसे चलेगा। समझ रहे हो मेरी मजबूरी है। कभी तुम्हारे पास कभी उनके पास आ सकता है। यशोदा देखो तुम्हारी मौसी आई है। अब यशोदा ने देखा, उसने तो कभी देखा ही नहीं था। लेकिन यशोदा ऐसे नहीं कहते इसको। यशोदा का मतलब है जो दूसरों को यश प्रदान करे वो यशोदा। सामने वाला कौन है जब जानते ही नहीं। हो सकता है जैसे आजकल लोग कहते हैं कि कोई चोर हो होता रहे बला से हमारी लगन हरी से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। आओ आओ मौसी जी सीधा और हद देखो। यशोदा ने अपना नौनिहाल जो बड़ी मन्नतों से पाया है आते ही ये पूतना की गोद में दे दिया। लो मौसी जी आपकी कृपा से मिला है। ये है यशोदा, ये है भक्ति। हम क्या बने हैं तो भैया आपके आशीर्वाद से बने हैं। जो भी है आपके आशीर्वाद से। ये कथा क्या सुनानी है आप प्यार से सुन रहे हैं इसलिए सुना रहे हैं बस। मैं कल गया था कोई गांव ले गए थे, मुझे गांव का नाम तो नहीं पता था। प्रदीप जी ले गए थे पीछे खतरी से आगे गांव। वहां की माताएं कहती हैं मैंने कथा सुनाई और आधा घंटा राधा नाम का नियम लिया सबसे। 20-25 माताएं थी, 15-20 भाई थे, सबने आधा घंटा का नियम लिया। तो माताएं कहती हैं कि हम पर बड़ी कृपा हुई है कि आप आए। मैंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पे राधा रानी की बड़ी कृपा हुई है कि आप मिले हो। आज 50 आदमियों ने राधा नाम लिया है, मेरी तो जिंदगी की कमाई हो गई। आज बच्चे बैठे थे, उनके घर की बच्चियां बेटियां बहुएं जो मेरे ख्याल मुझे तो पहली बारी दिखी, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ऐसे देखा हो तो पता।
जब सबसे पूछा नाम जपते हो तो सब कहने लगे हाँ जपते हैं। तो मैंने कहा सच्ची बात, ये कहता ऋषि पाल की महाराज जी गर्मी तो नहीं लग रही? मैंने कहा सच्ची बात ये है, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, वहाँ की बात यहाँ भी वही है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कश्मीर की वादियों में बैठा हूँ। इतने प्रेमी, इतने प्रेम करने वाले, नाम जपने वाले मिले हैं, अपने मिले हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। वो सोनू कहता है हमें भी ऐसे ही आ रहा है। बस मैं कहा ठीक है, तुम्हें मुझसे आ रहा है, मुझे तुमसे आ रहा है कि नहीं? मैं नशे भैया, मैं सच्ची करो, कान पकड़ के मेरे को हो क्या करूँ मैं? नशे में हूँ, मुझे रहने दो, मैं नशे में हूँ, मुझे रहने। यशोदा कहती है कि आओ आओ मौसी जी, और लेके अपना नौनिहाल गोद। ये है यशोदा। प्रभु ऐसा मन हमारा भी बना, हमारी बुद्धि बना ऐसी, हम सबको यश दें, हम किसी के यश से जले नहीं, हम किसी की प्रशंसा से मन में सिलगे नहीं, बल्कि किसी को उठता हुआ देख करके खुश हो जाए। शुक्र है, शुक्र है। कोई कामयाब हो जाए तो 100 बार गोविंद का शुक्र करो। शुक्र है, चल कोई तो कामयाब है तेरी दुनिया में। सब अपने हैं, सब अपने अपने। अच्छा, कौन कौन कृष्ण से भक्ति करता है बता? हाथ खड़ा कर, ऐसे हाथ नहीं खड़ी माता है, ऐसे वाला हाथ झूठा है, ऐसे पकड़ा करो। तुम भाई करते हो कि नहीं? अच्छा तुम बताओ, करे रखना ऊपर ही, ये बताओ कि सारा संसार कन्हैया का है कि नहीं? और जब कन्हैया से भक्ति करते हैं तो कन्हैया के संसार से नहीं प्रेम करना क्या? बोलो। कोई हमसे कहे कि महाराज जी आपसे हमारा बड़ा स्नेह है और बाजू मरोड़ने लग जाए, ऐसे बाजू से थोड़ा ही है, आपसे। तो बोलो मैं और मेरी बाजू अलग है क्या? बोलो। इसी तरह गोविंद और ये सारा गांव अलग नहीं है, सब एक ही है, उसी के अंश है। वो जो मंदिर में मूर्त है, वो ब्राह्मणों ने मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया है। मंदिर श्री राम की प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, किसने की? ब्राह्मणों ने मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, हाँ क्या ना? और ये जो बैठे इनमें प्राण किसने डाले? इसमें गोविंद ने प्राण प्रतिष्ठा की है। यदि उस मंदिर के टूटने पे बड़ा गुस्सा आता है और ये मंदिर रोज तोड़ते रहते हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी बात तुम्हारे हृदय में आई हो तो जरा दोनों हाथ आके कहिए ना, जय जय श्री राम। सबसे प्रेम करना है, सब के आगे झुक के चलना है। वो कहता है महाराज जी गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे हो, पैदल क्यों जा रहे हो? मैंने कहा मैंने सब कुछ सीख लिया है, ठाकुर जी की कृपा से गुरु जी ने सिखा दिया, पर मुझे महाराज बनना ही नहीं आया। जो राधिका है ना, राधिका उसकी जो सासू माँ है, अब पहले नहीं थी, पहले तो रिश्ते की बात ही नहीं थी, वो कथा सुनाने जाते थे माँ, तो बड़े अप टू डेट सारे हैं वहाँ के लोग। तो मुझे उन्होंने शाम को 5 बजे कहा कि दरबार साहब, गुरु ग्रंथ साहब के दरबार साहब अमृतसर दर्शन करने चलेंगे। मैंने कहा ठीक। 5 बजे तो मैं एकदम तैयार होकर सीढ़ियाँ उतरने लगा, तो वो तब मुझे बोल रही थी महाराज जी थोड़े महाराज जी बनो, अंदर चलो, अभी नीचे से 10 संदेशी आएंगे, फिर कहना आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। मैंने कहा बेटा मुझसे यही नहीं बना जाना, बस मेरी तो आदत है, मैं तो खुद आके खड़ा हो जाता हूँ कार में, फिर बुलाता हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और भगवान करे आप आशीर्वाद देना, मरते दम तक बुद्धि ऐसी ही बनी रहे तो ठीक है। यशोदा देखो ना, जिसकी गोद का कन्हैया है वो भी पूतना को देते देर नहीं लगाती। पूतना ने भी दाव देखा और पल्ला डाल के सन्मुख में देने लगी तो कन्हैया ने आंख मूंद ली। अब संत आपस में विमर्श करते ही आंख भी मूंद ली। अरे मूंदनी पड़ेगी ना, जब कोई कड़वी दवाई पीता तो कैसे पीता, ऐसे करके। तो कन्हैया ने कालकुट विष पीना है।
दूसरा कहता है नहीं नहीं, मेरे विचार में तो ये है कि कन्हैया सोचता मैं दूध दही पीने आया था, ये कहाँ जहर पिलाने आ गया। तीसरा कहता है मैं तो ये सोचता हूँ ये सोचते होंगे कि भला इसने पिछले जन्मों में क्या किया है, क्या करके आई है पिछले जन्मों में। आधी आधी संतों ने विचार बनाया। पिछला खुल गया ज्यादा, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ माता। जय जय श्री राम। जल्दी जल्दी। राधे राधा 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 राधा। हमें तो नवी नवी बात सुनाते हैं। कल किरण माता नवी बात सुना रही थी, कहती महाराज जी आप कहते हो कि सारे मुझसे डरते क्यों हैं, मैं तो कुछ कहता ही नहीं। कहती हमने तो नवी चीज देखी है। मैं क्या? कहती जब तक आप नहीं आए थे बड़े सारे मच्छर थे, जैसे ही आप आए मच्छर गायब हो गए। मैं कह जय हूं, मैं कुछ देते हूं नहीं, बताओ बताओ क्यों चले गए। मैं कहा मुझसे प्रेम करते हैं ना इसलिए। सुनाऊं आगे? पिछला खुल गया ज्यादा भैया, आगे हो जाओ। पिछला ज्यादा खुल गया, आगे हो जाओ माताओ। पीछे वाली माता, इधर हाल में पंखे नहीं चल रहे क्या? गर्मी है? ओके चलो। राधे थोड़ी श्री राधे। श्री राधे। जय जय श्री राम। अच्छा महाराज, श्री राधे। राधा 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 यहाँ के सुन ले एक बार। राधा 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 राधा। तो पूतना ने स्तनपान कराया। भगवान ने पहले कालकूट विष पिया। किस दिन आई थी पूतना? 6 दिन के थे कन्हैया, 6 दिन। जो कहते हैं कि हमारे भगवान ने रासलीला रचाई, हम भी 6, 7, 10 गोपियां रख ले तो क्या है। ऐसे मूर्खों को जाके बताना कि भगवान 6 दिन के थे जब जहर पी गए। तुम 16 साल के होकर के भी पी के दिखा दो। अगर हिम्मत नहीं है तो नकल करने की कोशिश ना करो। जो ज्ञान भगवान ने गीता में दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करो, नकल करने की कोशिश न करो। अरे मेरे भाई बहन, जब सिनेमा देखने जाते हैं, वो जो नट उसमें रोल कर रहा है वो छलांग लगा देता है हेलीकॉप्टर से, लेकिन नीचे लिखा रहता है कि घर जाके नकल न करना, तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाएगी। वो नट की नकल नहीं कर सकते। मेरा गोविंद तो नटवर है, इसकी नकल करोगे तो तुम्हारा पुश्ते बिगड़ जाएंगे, पुरखे बिगड़ जाएंगे। नकल नहीं। गुरुजी दूध के बने हुए थे। एक गुरुजी चेलों के साथ जाते, गंगा स्नान कराते। चेले नदी में जाते, गुरुजी आप भी करो। गुरुजी बोले तुम ही कर लो, मैं फिर देखो। ये रोज रोज की बात थी। गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ। गुरुजी बोले तुम करो। वो तो भगवान ने कृपा करके इनके पास छोड़े हुए थे गुरुजी, लेकिन एक शरारती चेला साथी साथ लिया। दोनों ने सलाह की आज उठा के गुरुजी को गंगा में डालेंगे, गुरुजी को स्नान कराएंगे। गुरुजी दूध के बने हुए थे, जैसे गंगा में डाला गुरुजी धुल के गए।
अब रोने लगे। इसलिए गुरु जो कहें वो करो, अपनी तरफ से चला के चलने की कोशिश न करो। हर बात बताई नहीं जा सकती ना जी, और जो बता भी देंगे तो विश्वास करने के आगे सामने मन कहाँ है? बोलो। हम कहते हैं कि कृष्ण मिल जाएं, कृष्ण मिल जाएं, कृष्ण आ जाएंगे तो विश्वास कर लोगे? तुम पूछोगे ये कौन सी कंपनी की रासलीला है, और अगला प्रश्न तुम्हारा होगा कि कितने पैसे लेते हैं, और 2500 कमजोरियां बता दोगे। मुकुट टेढ़ा नहीं था, काजल ऐसा था, नथनी ऐसी थी। भगवान को सब पता है। वो अंदर लाओ तो सही भावना, और जब अंदर भावना आएगी तो फिर सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। भाव देखो ना, एक कन्या है, भाव में कोई से बेटी देखता है, कोई बहन देखता है, और कोई वासना का शरीर देखता है। भीतर का भाव ही तो है। भाव से दोस्त भाई बन जाता है, किसी को चाचा मान लेते हैं, किसी को भाई मान लेते हैं, किसी को माँ मान लेते हैं। ऐसी सेवा तो अपना सगा बेटा नहीं करता जितना वो करता है। भाव की बात आके ना, इसका मतलब भाव तुम्हारे पास हैं, लेकिन लगाए गलत जगह है। लगाने थे कन्हैया से, लगा लिए इधर। भगवान दूध भी पी गए और अब प्राण पीने लगे। अब इसका नाम पड़ा पूतना। वैसे नाम था बकी। बोली पूतना ना, पूतना ना। ये जो बोली ना, अभी नाम तो जानते नहीं थे ब्रिजवासी। मासी पहले ही कह रहे थे, बोले पूतना मासी मर गई, यहाँ से नाम पड़ा पूतना। पूतना कंसेन प्रहिता, घोरा पूतना बाल घातनी। ये देखो पूतना, पूतना में शरीर में से जो आत्मा निकली, उसे गोविंद ने जो परमानेंट यशोदा है उसमें शामिल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि छाती का दूध भी है। पूतना जो लोक बाल घातनी है, जो बच्चों की हत्यारनी है। कुल क्या है इसका? जाति क्या है? राक्षसी। इसलिए जाति पाति की बात ही नहीं है। भजन करे हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भगवान का भजन करो। अब महाराज जब पूतना मरी तो विकराल रूप लेके मरी। कन्हैया उसकी छाती पे थे, नसैनी लगाई, सीढ़ी लगाई, नीचे उतारा और भगवान की नजर उतारने लगे। माँ यशोदा गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गो के मूत्र से स्नान कराया कन्हैया को। एक मैं बात बताऊं, गाय की रक्षा के बड़े यहाँ सनातनी हिंदू बच्चे बहुत साथ में जुटते हैं, अच्छी बात। गौशाला में भी जाते हैं, अच्छी बात। लेकिन गाय कौन सी है भाई? हमें देसी गाय की परवरिश करनी है। यूं तो सारे जीव में प्राण है, सबको नमस्कार है, लेकिन जिस गाय की हम जयकार करते हैं वो जिसकी गर्दन पे कंबल होता है, यूं समझ लो ऊँटा होता है ना, उसे कहते हैं देसी गाय। तुम्हें तो ज्यादा पता होगा। और देसी गाय दूध कम देती है और बलैती गाय दूध ज्यादा देती है। तो लोग गाय के नाम पे बलैती गाय पालते हैं, गौशाला वाले भी उसी को ही पालते हैं। बिजनेस देसी गाय का रक्षा करो, जो दूध पाव भर देती है। लेकिन उनका 2 किलो दूध पिया हुआ भी उतना असर नहीं करेगा जितना इनका आध पाव पिया भी असर करेगा। देसी गाय, माँ के दूध जैसा कोई दुनिया में नहीं, बस है तो देसी गाय का दूध। इसलिए पालो तुम, जैसे पशु भैंस भी पालते, ठीक है, वो तो अपना बिजनेस है, तुम करो, लेकिन देसी गाय भी पालो, जरूर पालो।
जिस घर में देसी गाय होगी उसमें वास्तु का दोष नहीं हो सकता, उसमें प्रेत नहीं आ सकता, उस घर में कोई टोना टोटका नहीं हो सकता। भगवान की नजर उतार रहे हैं किससे? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। फिर गाय के खुर के नीचे की मिट्टी लेके उसे स्नान कराया। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राणा नारायण वतु। फिर कहा इंद्रियाणी की यानी तेरी इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, तेरे प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे। श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। श्वेत दीप के भगवान तेरे चित्त की रक्षा करे और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे। अब तुम ध्यान से सुनो, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे। किसके इंद्रियों की रक्षा? श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण की नजर उतारी जा रही है किससे? श्री कृष्ण के नाम से। तो तुम बताओ, नाम बढ़ा के भगवान बढ़ा? बोलो ना। आखिर निकला ये परिणाम राम से बड़ा राम का पूतना मर गई। नंद जी गए थे कंस के यहाँ कर देने, लौटे तो छोटे छोटे टुकड़े करके जलाया, उसमें से अगर की सुगंध आने लगी। कंस को पता लगा, वो और डर गया। उसने एक और असुर भेजा, ये बवंडर बन के आया, तूफान बन के आया। जब कन्हैया को पता लग गया कि उधर से कोई आ रहा है, तो माँ की गोद में थे कन्हैया। कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। गरिमानम शिशोरवोड़ न से है गिरिकूट। इतना वजन बढ़ा लिया कि माँ को लगा पहाड़ आ गया गोद में। माँ बोली क्या हो गया? माँ ने उनको नीचे बैठाया, लिटाया और अंदर चली गई राई लोन लेने। और इतने में तो तूफान आया, उड़ा के ऊपर ले गया। भगवान ने यहां से पकड़ लिया और ले जाए मथुरा की ओर। भगवान ले आए गोकुल की ओर। देवता बेचारे फूल लेके कभी इधर कभी इधर आसमान। देवताओं ने कहा प्रभु कृपा करो जल्दी। भगवान बोले रुक जाओ। मामा जी ने पहला खिलौना भेजा, उड़न खटोला। थोड़ा खेल तो लो। देवता बोले तेरा तो हसन है हमारा मरण है। अच्छा लोभ है। और भगवान ने यूं करके नीचे गाय भैंस को देने वाला भूसा पड़ा था, जिसे तूड़ी कहते हैं, तृण तृण। उस तृण में आके गिरा तो नाम हो गया तृणाव्रत। बोलो बाल कृष्ण गोपाल की जय। जय जय श्री राम। अगले दिन सवेरे सवेरे दरवाजे पे एक आवाज लगी, नारायण नारायण नारायण। जाकर देखा तो गर्गाचार्य जी आए। पति पत्नी दोनों दरवाजे पे आए। जल का छिड़काव किया, तेल का छिड़काव किया, आरती उतारी, चरण पखारे, भीतर बुलाया, बिठाया, भोजन कराया। चरण चापने लगे, पंखा करने लगी यशोदा। नंद जी चरण चापते चापते बोले प्रभु मेरे एक छोटा सा काम कर दो। क्या बोलो? नंद जी बोले मेरा बड़ी मन की आरजू थी कि आप जैसा कोई महात्मा मेरे पुत्र का नामकरण करे। गो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस को पहले ही शंका है कि ये वही तो नहीं है तारणहार। और अगर मैंने इसका नामकरण किया तो उसको होगा वसुदेव का पुत्र यही है। गुरुजी कुछ तो करिए, आप तो समर्थवान है, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी बोले मैं कर तो सकता हूं लेकिन शर्तें लागू हैं। गुरु कल्याण कर देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुरु से कल्याण कराने वाले के लिए शर्तें भी लागू हैं। जो गुरु की सेवा करता है, जो गुरु का भजन करता है, उसे कुछ नहीं करना होता, केवल गुरु। लेकिन उसमें बुद्धि को मार देना पड़ता है। अपनी बुद्धि जिसकी है वो सेवा कर ही नहीं सकता।
गुरुजी कहे कि बाहर दिन है, आप कहे नहीं गुरुजी, तो बस नहीं तो तुम काटा जाओ। एक गुरु चेला बैठे थे कहीं, भैया थोड़ी खोल दे, थोड़ा ठीक कर दे। गुरु चेला और चेले का कोई मित्र आ गया। गुरुजी बोले पंगत लगवाओ। अब वहां कोई आदमी ही नहीं था। थोड़ी देर बाद शिष्य ने कहा लग गई पंगत गुरुजी। अच्छा हाथ धुलवाओ। 2-4 मिनट के बाद चेला बोला गुरुजी हाथ प्रक्षालन करा दिए, थाली लगाऊं? कहाँ लगाओ लगाओ। कुछ देर के बाद वो बोला थाली लग गई, पूरी परसो, खीर परसो, चना परसो, जल दो, आदि आदि, फिर हाथ धुलाओ, चलो अब पंगत उठ गई। जय जय श्री राम। वो चेला बाद में उसका जो मित्र आया था बोला बेस ज्यादा हो गई भाई। वो बोला हाँ ठीक कि तुम गुरु चेला दोनों ही झूठे हो। पंगत लगाओ, पंगत लग गई, थाली लाओ, थाली, कोई आया ना गया। वो बोला तू जानता नहीं है अभी कुछ भी, देखो सेवक क्या जानता है। उसने कहा मेरे गुरुजी अपने ध्यान चिंतन में खोए हुए हैं, सखियां उनके संग हैं, मुझे भी सखी समझ रहे हैं और कह रहे हैं पंगत लगाओ। तो मैंने कहा लग गई। वो देख रहे हैं कि सखियां बैठ रही हैं चिंतन में। जब मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूं, कहा अब हाथ धुला दो। वो चिंतन की बात है, वो यहां नजर नहीं आएगा, वो उनके हृदय पटल पे है। तो उसने कहा तुझे कैसे दिखता उनके हृदय पटल पे क्या चल रहा है? यही तो गुरु की कृपा है, जब उनके हो जाओ तो सब दिखता है। लेकिन उसके लिए शर्तें लागू हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं सब कर दूंगा, लेकिन शर्तें क्या है कि सवेरे सवेरे पो फटने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में गौशाला में मैं नामकरण करूंगा, ना अड़ोसी को पता लगे ना पड़ोसी को पता लगे। ठीक है, मंजूर है। सवेरे सवेरे दोनों माताएं जमुना में स्नान करके रोहिणी जी और यशोदा अपने बालकों को लेकर के जा रही हैं इधर गौशाला की ओर। माताएं तो माताएं होती हैं। यशोदा ने कहा बहन जी आप तो पहले दर्शन किए होंगे नहीं? रोहिणी जी बोली नहीं, मैं सुना था इनकी महिमा, जाना कभी हुआ नहीं, फिर तुम्हारे यहाँ आ गई बस। सुना है बड़े पहुंचे हुए, कहाँ सुना तो हमने भी। ऐसा करते बहन जी, मेरा बेटा आप ले लो, आपका बेटा मैं ले लूं, पता लग जाएगा गुरुजी कितने पहुंचे। ठीक है। बलराम जी को यशोदा ने ले लिया और कन्हैया को रोहिणी जी ने ले लिया। अब जब ये गौशाला में प्रवेश किया तो नंद जी ने देखा ये तो बालक बदल लिए भाई इन्होंने, संग का असर। नंद जी बोले चलो, गुरुजी तो अंतर्यामी हैं ही, और हुआ भी वही। क्या गुरुजी पहले रोहिणी की तरफ देखने लगे, वैसे नाम तो पहले बलराम जी का ही होना था। क्या हो गया जी? तुम्हारे पास बंद कर दी माइक। गुरुजी यशोदा की तरफ देखने लगे ऐसे। अब बहनें दोनों देखे आपस में, खास नहीं पता है। इतने में गुरुजी बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो तुम्हारी गोद में रोहिणी का बेटा है। अब तो माताएं डर गई, झट बालक बड़े सिद्ध गुरु। ये जो तुम्हारी गोद में, यशोदा की गोद में क्या कहा? अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र तुम्हारी गोद में है। रम्यण सौहर्दो गुणे, इसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे। आख्यास्ते रामिति, इसलिए इसका नाम राम होगा। बलादिक्यात बलविदो, लेकिन इसमें बल की मात्रा भी ज्यादा होगी, इसलिए नाम जोड़ के बोलेंगे बलराम। बोलो बलराम भैया की जय। जय जय श्री राधे। इसका प्रिय आयुध हल होगा, लोग हलधर भी कहेंगे। यशोदा ने नंद जी को कोनी लगाई हल्की सी। ये जो मैं कह रहा हूं ना जान, ये चिंतन है।
यही चिंतन है और कुछ नहीं। राम जी ने माला पहनाई जानकी ने, क्या क्या हुआ वहां, वो चिंतन है, वो चिंतन है। अच्छा क्या हुआ था भला, मुझे जो कह रहा था सुनाना। जब ये राम जी ने धनुष तोड़ा, ध्यान से सुनो, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, सब देवी देवता भी लगे करने आरती, सब देवी देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे, सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे, यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी, यूं मंद मंद मुस्कुरा रहे थे राम जी। जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय मां जानकी। जय माल लिए हाथ में तब आई जानकी, जय माल लिए हाथ में तब आई जानकी। अब दर्शन करो। पहला, ऊंचा था सिंहासन जहां विराजमान थे। अब देखो मेरे लिए मंच लगाया, कथा कीर्तन हो तो मंच लगता है, तो धनुष क्या तुम्हें लगता है नीचे रख दिया था? 3 फुट का ऊंचा आसन जहां राम जी खड़े, और आजकल का लड़का अगर लंबे से लंबा 7 फुट का है तो त्रेता युग में 21 फुट के थे राम। कितने फुट के? शंका ना करना, नहीं तो गांव में आज आम का पेड़ देख लो और 25 साल पुराना आम का पेड़ देख लो, पता लग जाएगा। वो आम का पेड़ जिसके नीचे खटिया बिछा के किसान सोता था, गाय भैंस भी बंधती थी, बच्चे खेल भी करते थे, माताएं रोटी भी पकाती थी, और आज का आम का पेड़ गुलाब के पेड़ से छोटा हो गया। अच्छा 21 फुट के राम जी, जरा मैथमेटिक लगाना ठीक ठीक, और 3 फुट का मेज है जहां खड़े हैं, तो कितने फुट के हो गए हैं? 27, 21 और 3 कितने? 26, 24, हाँ 24 ठीक। सर पे मुकुट था, 3 फुट का मुकुट भी था, कितने हो गए हैं? 28, कितने? 27, चलो 27। तरकश कमान थे, 3 फुट के तरकश कमान, उधर जा रहे हैं, कितने हो गए? 30 फुट के राम जी। अच्छा सीता जी आई, जयमाल लिए, हाँ अच्छा क्या लाई? जयमाल के वरमाल। तुम क्या लेके गई थी, पता भी है? अच्छा मैं बता देता हूँ होता क्या है। पहले स्वयंवर होता था, लड़की के हाथ में एक माला देते, राजकुमारी जिसको गले में माला डालेगी वो वर हो गया, इसका नाम था वरमाला। या फिर कभी कभी पिता शर्त रख देते, उस शर्त में जिसकी जय होती ये हो जाती जयमाल। जानकी जी 2 in 1 है, धनुष टूटा इसलिए जयमाला। और भी मैंने बताई नहीं, कथा बीच में शुरू की ना, कल ये दुर्गा जी के मंदिर में पसंद कर लिया था इन्होंने, तो वहां से बन गई वरमाला। अच्छा चलो, अगर लड़की 6 फुट की है तो सीता जी भी 18 फुट की थी, ठीक 18 फुट की सिया, और 2-3 फुट वो सामान भी बहुत सारा भारी भारी हार, कुछ लाज के बाद 3 फुट की झुकी हुई, तो 15 फुट की सिया, 30 फुट की राम। जयमाल लिए हाथ में तब आई जानकी। दिख रही है जानकी के नहीं? जिन्हें जिन्हें जानकी जी का दर्शन हो रहा है जरा हाथ खड़ा करो। इसी को ध्यान कहते हैं बेटा।
डालूं गले में किस तरह, हैरान थी खड़ी। कुछ झिझकी और मन में यूं सीता ने विचारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। शेषनाग है ना। कुछ देर के लिए लखन धरती को उठा ले, ये भाभी तेरे भाई को जय मां कहना ले। देखो आंखों ही आंखों में कहा, हाँ ये भक्ति है। अभी तुम भक्ति जानते नहीं, प्रेम जानते नहीं। प्रेमी तो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। घर में मेहमान आ जाए तो माँ पुत्र को इशारा करती है कि ले आ बाजार से कुछ, बस इशारा हल्का सा। माँ बेटे में बनती बहुत है। बेटा बाजार से गया, कब रसोई में समोसे आ भी गए पता ही नहीं लगा। लेकिन माँ बेटे में बनती नहीं थी, प्रेम नहीं था। माँ बेचारी को कहना पड़ा, जाइयो जरा की समोसे, पूरी दुनिया सुनेगी। अगर प्रेम हो तो इशारा, प्रेम ना हो तो दुनिया सुनेगी, तमाशा देखे। समोसे। जब सिया ने इशारा किया लखन धरती को उठा ले, लखन ने भी इशारा किया, भाभी जी कोई फायदा नहीं। क्यों? कि जब धरती उठेगी गांव वाले उठ जाएंगे सारे, तो महाराज जी का आसन भी तो उठ ही जाएगा। सारी वेट लिफ्टिंग बेकार। सीता जी ने कहा कुछ तो करो, मेरा रोल पिट रहा है। वो जो साथ में आई थी माताएं, वो क्या बोली, वो झुक जाइयो। राम जी थोड़ा झुक जाओ ना। झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। इसको यहाँ से मत पकड़ो, विसल मारेगा नीचे। ओ झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जाइयो जरा सा रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब की खड़ी है चरण दुखन लागे, कब की खड़ी है चरण दुखन लागे। अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। अब कृपा करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। राम जी झुकने लगे, बड़ी जल्दी आ जाते बातों में। जैसे राम झुकने लगे, लक्ष्मण ने पीछे पुरता कीजिए, भैया। तो क्या हुआ? तो भैया ससुराल है यहाँ झुकते नहीं। अच्छा 30 फुट के राम 31 फुट के हो गए। सीता जी ने कहा क्या कर रहे हो? देखो भाभी मैं क्या करता हूँ। इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, झट झा से बाई राम के चरणों में गिर पड़े। प्रणाम 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है सादर प्रणाम, राम राम जी, राम राम जी। एक होता है घुटनों के बल बैठ के साष्टांग प्रणाम, जो लोग मंदिरों में करते हैं। एक होता है लेट के दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माताओं को अधिकार नहीं है। माताओं की बड़ी श्रद्धा उमड़े तो पति परमेश्वर है, सवेरे उठ के प्रणाम करो। जो सवेरे उठ के अपने पति को प्रणाम नहीं करती, घर में उनके मुश्किलें आती है। जो बच्चे अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते, उनके घर में मुश्किलें आती है, उनके जीवन में मुश्किलें आती हैं। कोई अगर अपने जीवन में सक्सेस लेना चाहता है, पढ़ाई में विद्या में अव्वल आना चाहता है, तो बड़ा आसान सा एक रास्ता है। सवेरे उठो, जैसे मंदिर में जाके प्रणाम करते हैं, माता पिता दोनों को बारी बारी चरणों में माथा रख के प्रणाम करो। 2-4 बार वो हंसेंगे, ये क्या करने लग गया, नवा नवा नाटक सीख गया। लेकिन 4-5 दिन के बाद जब उनके अंदर से एक आवाज आ जाएगी, क्या तुम खुश रहे, आहा, अब भगवान भी इसको रोक नहीं सकते। घर में गंगा बह रही है, घर में वैष्णो देवी है, छोड़ करके कहां जा रहा है? शिवलिंग ना मिले कहीं और शिव की पूजा करनी हो तो क्या पीपल में कर लो, बेल के पेड़ में कर लो,
ना मिले तो गाय के खुर में कर लो, ना मिले तो पिता के चरण में कर लो। नहीं तो अपना अंगूठा ऐसा बना के ये अंगूठा ऐसे बनाओ, ये निकला है ना, इसमें जल दे दो। भाव गुरु के चरणों में प्रणाम कर लो, पिता के चरण, माँ के चरणों में। खैर लक्ष्मण खड़े हुए। अच्छा, ये जो लेट के प्रणाम है, इसका एक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका एक रास्ता है क्या, जब तक सामने वाला हाथ ना लगाए लेटे रहो। अब राम जी सोचने लगे ये गुड नाइट करता था, गुड मॉर्निंग करता था, बीच में गुड आफ्टरनून कहां से आ गया। श्री राम जी समझ न पाए, पहले हाथ खड़ा करके वो बताओ जो इनको दर्शन हो रहा है। बस कथा सुनाने का मेरा मकसद ये बता रहा हूं कि ये चिंतन की चीज है, जो हो रहा है उसे देखना है। अभी और गहरा बता सकता हूँ, श्री राधा रानी ने, सिया माँ ने कैसी कैसी चुनर लिए, कैसा कैसा लहंगा है, उसके रंग कैसा, उसका मोती कैसा, उसका सिप्पी सितारा कैसा, महल कैसा, राजा जनक की कुर्सी कैसी, महात्मा कैसे कैसे बैठे हैं, वो मंच कितना सुंदर है, राम जी ने क्या क्या पहन रखा है, लक्ष्मण ने क्या क्या पहन रखा है, विश्वामित्र कहाँ बैठे हैं, इतना कुछ ही है कि नहीं? बोलो, एक लीला सुन लेना वो अलग चीज है, लेकिन लीला को अपने हृदय में पीना ये चिंतन है। और जब चिंतन होने लग जाता है किसी का, अगर किसी का हो जाए कुछ दिन लगातार नाम जीभ से चले और ये चिंतन में मन डूब जाए, बस 40 दिन ज्यादा ज्यादा आर पार की लड़ाई है, सामने नजर आने लग जाएंगे। श्री राम जी समझ ना पाए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे लखन भ्रात को। और लखन इशारा किया, भाभी करो 1 2 3। सिया जी ने हाथ उठाया, अब वो सखियां बोली रुक जा, छोटे वाला बड़ा चंचल, ये तो झुक रहा था अच्छा वाला, ये झुकने नहीं दे रहा, अब दोनों झुके रहो। लक्ष्मण ने कहा, भाभी जी अगर मैं उठ गया ना, जय माल जानकी ने तब झट से डाल दी, जय माल जानकी ने तब झट से डाल दी। जय रामचंद्र आपकी जय जय जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय जानकी। बधाई हो 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 बधाई। जय जय श्री राम। यहाँ भी यही चिंतन करना है। गर्गाचार्य जी की दाढ़ी देखो, उनके मस्तक का जूड़ा देखो, वो जूड़े पे लगी रुद्राक्ष की माला देखो, गले में फूलों की माला है, चौकड़ लगा के बैठे हैं, सामने यशोदा है, रोहिणी है, पीढ़े पे बैठी हैं, कैसे सुंदर लहंगे चुनरियां, गोद में बालक है, बालक छोटे छोटे हैं, इधर नंद जी बैठे हैं, वो सारा थाल में दक्षिणा का सामान लेके बैठे हैं। यशोदा थोड़ी सी कहानी लगाई नंद जी को, नंद जी बोले क्या इधर भी नाम रखवाओ, सारे उधर ही रखी जाएंगे। गर्गाचार्य जी बोले, प्राज्ञम वसुदेवस्य क्वचित् जात सत आत्म, ये पहले कभी वासुदेव के यहाँ जन्म लिया, इसलिए इसका नाम वसुदेव होगा। ये नंद जी तुम्हें पता नहीं है, तस्मान नंद आत्म जोयम ते ना, ऐसे का समाधि लगे ना। भगवान चिंतन में आ गया, क्या कहने लगे हो बाबा जी? ये कहने लगे थे तुम्हारा बेटा नारायण है, कम मत कहना, ये मेरे अभी मंदिर बनवा देंगे, मुझे मंदिर में बड़ी घुटन होती है, मुझे नहीं रहना, मुझे तो इनके घर जा जा करके कहीं माखन खाना है, कहीं दही खाना है, कहीं दूध, कहीं लड़ना है, कहीं झगड़ना है, कहीं लिपटना है, कहीं चिपटना है। भगवान भी भगवान बन के राजी नहीं है, उसे पता भगवान में खड़े रहो। जरा मेरी वाणी खोलो फिर देखो, खोला तो क्या बोले, जो यमते नारायणो समो गुण, तुम्हारा बेटे में नारायण जैसे गुण होंगे। बधाई मिली और गर्गाचार्य जी अपने घर चले गए। और महाराज ये दोनों माताएं अगले दिन बैठी थी, बोली ये नाम मुश्किल नहीं रखते, कन्हैया कृष्ण, हमसे तो बोला भी नहीं जाता कृष्ण, मैं तो कन्हैया ही कह लूंगी बस।
बलराम जी का नाम रखा था संकर्षण। बोली मैं भी बलुआ ही कह दूं, बलुआ कनुआ। अब धीरे धीरे घुटनों के बल छनन 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 चलने लगे। कभी कोई जाता तो उसकी हाथ अंगुली पकड़ के चल पड़ता। दूध पीते पीते माँ का मुख देखते यार ऐसे करते खेलते माँ के साथ। बछड़े की पूंछ को पकड़ लेते, बछड़ा उठ के चलता तो परांदे की तरह लटकते हुए। कभी गाय के सींगों में दोनों भाई कान के कुंडल की तरह। और महाराज गांव के जो बड़े बूढ़े बड़ी बूढ़ी माताएं रोज आके यशोदा को डांट देती। और ये तो महाराज शरारती हद से ज्यादा। कभी कुत्ते के पास जाते उसके मुंह के दांत गिनते, कभी बछड़े के दांत गिनते। माँ कहती तू पिछले जन्म में क्या था भाई। अब अगले दिन देखा क्या दोनों भाइयों ने चूल्हे में से लकड़ी निकाली, जलती हुई आपस में कैसे लड़ रहे। माँ बोली अरे तुम तो सूरमा हो गया पिछले जन्म के। हंसते दोनों भाई, माँ तो पहचानती हो। नहलाया धुलाया और दोनों भाई अगले दिन अपने पे धूल फेंकने लगे कीचड़ में जाके। माँ बोली सुअर था क्या पिछले जन्म का। कृष्ण कहते बलराम जी को देखो माँ को मैं वरा अवतार का भी पता है। अब महाराज एक दिन कन्हैया बोले माँ बड़ी बलिहार गई, हलवा बनाया पूरे गांव में बटा। नंद जी को कहा कि देखो मेरी तो जन्म जन्म की रीझ पूरी, कोई तो माँ कहने वाला है। नंद जी बोले ठीक है, अच्छा है, बधाई हो तुम्हें। हम तो तब मानेंगे जब हमें बाबा कहेगा। अब यशोदा इस ट्राई में थी कि कैसे मैं इसको बाबा कहलवा दूं। जैसे नंद जी सवेरे जाते गैया लेके, यशोदा कहती चल बोल बाबा। कन्हैया बोलता बाबा। 2 बार बोलने बाबा।